दोस्तों, मैं राहुल यादव आप लोगों का एक बार फिर एक्सेस कोचिंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप थंबनेल देख ही रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हम फाउंडेशन बैच चला चुके हैं आप लोगों के लिए। और इसी कड़ी में आज मैं अपनी 5वीं क्लास लेकर हाजिर हूं। और 4 क्लासों में मैं 40 सवाल आपके कवर करा चुका हूं। और आज हम सवाल नंबर 41 से लेकर 50 तक कवर करने वाले हैं। 10 सवाल डेली मैं लेकर चल रहा हूं, आप लोग जानते हैं। तो उसी सीरीज़ में मैं आपके पास लेके आया हूं आपका, और 1 सेकंड में आपका अभी करता हूं शुरू। तो देखो, पहले सवाल की तरफ बढ़ता हूं मैं। छत्तीस पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य बराबर है। लाभ के प्रतिशत बताइए। छत्तीस पुस्तकों का क्रय बराबर है 30 के विक्रय के। 6 पंजे 30, 6 छंग 36, क्रय बटे विक्रय बराबर 5/6। 5 रुपये की वस्तु 6 रुपये में बेची जा रही है। 1 का लाभ किस पे? 5 पे। परसेंटेज के लिए गुणा 100 और 5 से 100 को भाग करोगे, आपका 20% आ जाएगा। तो पहला सवाल आपका हो जाता है क्लियर। सवाल नंबर 2 पे आ जाते हैं हम आज के। एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन उसने उसे 20% हानि पर 480 रुपये में बेचा। यदि वह लाभ प्राप्त करने के लिए उसको इसे कितने रुपए में बेचना होगा? 20% हानि पर बेचा, 20% लाभ पर बेचना चाहता है। तो भैया देखो, 480 रुपये जो आपका रेट है वो 20% हानि पे है, जो 80 का मान है, और आपको 20 चाहिए। 120, 0 से 0, 8 छंग 48 और 12 छंग 72। 720 रुपये की वस्तु बेचेगा तो जाके उसे 20% लाभ होगा। तो देखो, बढ़ेंगे सवाल नंबर 3 की तरफ। 2 मशीनों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 3960 रुपये है। यदि एक पर विक्रेता को 10% लाभ और दूसरी पर 10% हानि होती है, तो पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि क्या है? 2 मशीनों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 3960 रुपये है। तो विक्रय मूल्य दे रखा है आपको। 10% की फ्रैक्शन आप जानते हैं, 1/10। 10 वाली वस्तु एक बार लाभ पे 11 की बिकती है, दूसरी बार 10 वाली वस्तु एक बार 9 की बिकती है। 10 ढाई 100 और 11 नीम 99। 100 वाली 99 में 1% की हानि आपको फाइनली हो जाती है। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर आप 4 की तरफ। एक व्यापारी 10 किलोग्राम 400 सेब 405 में खरीदे, उसमें से 1 किलो सेब सड़े हुए पाए गए। कुल सेब पर 10% लाभ चाहता है और शेष सेबों को कितने रुपए किलो बेचना पड़ेगा? तो 405 रुपये के सेब लाया था खरीद के, और कुल पे 10% लाभ चाहता है। 110/100 में बेचना चाहता है। 11 पंजे 55 का 5 बचेगा आपका 5। 55 का 55 आ जाएगा क्योंकि आगे 0 है। 11 चौक 44 बटे में 1 0 1 के बाद पॉइंट। अब 10 किलो लाया था, 1 किलो सड़ गए थे, बाकी बचे 9। अब 9 से भाग कर लो आप। 9 चौक 36 बचेगा। 8 हो गया 85, 9 नीम 81 बचा 4 पॉइंट यहाँ लगा देंगे। 45 9 पंजे 45। 49 रुपये 50 पैसे प्रति केजी का उसका भाव आ जाता है। तो देखो, सवाल नंबर देखेंगे आप 5/45। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर ग्राहक को 2.5% का बट्टा दिया जाता है। एक व्यक्ति ने वह 39 रुपये में खरीदा। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? 2.5% का बट्टा। इस वस्तु के अंकित मूल्य पर ग्राहक को 2.5% का बट्टा दिया जाता है। तो भैया 2.5% का बट्टा आपने दिया है अंकित मूल्य पर, तो 2.5% की फ्रैक्शन आप निकालेंगे तो ये होगा 2 से 1/2, 2 4 और 1 5/200। 5 ही का ना 5 5 से 40 बार, 40 पे 1 का बट्टा 39 में वस्तु बिकेगी। और सवाल भी 39 ही बता रहा है, तो 40 जो बताएगा आपका 40 को ही बताएगा। उसका जो अंकित मूल्य है वस्तु का 40 रुपये बन जाता है। तो देखो, सवाल नंबर देखेंगे 6। एक वस्तु पर छपा हुआ मूल्य 900 रुपये, लेकिन एक खुदरा व्यापारी इसको 40% बट्टे पर खरीद कर इसे 900 रुपये में बेच देता है। खुदरा व्यापारी का लाभ प्रतिशत क्या है? तो देखो, 40% बट्टे पर खरीदता है और 900 में खरीद देता है। सपोज करो 40% की फ्रैक्शन क्या होती है? 2/5। 5 वाली वस्तु 2 के बट्टे में 3 में खरीदे और वापसी 5 में बेच दे। 2 का लाभ लेगा 3 पे। परसेंटेज के लिए गुणा 100, तो कितना जाएगा? 200/3, यानी कि 66 सही 2/3%। ये आपका लाभ बनेगा। 900 का कोई मतलब ही नहीं होता है यहाँ, आप चाहें तो यूज कर लें।
तो देखो एक व्यक्ति 12 वस्तुएं 12 रुपये में खरीद कर 1 रुपये 25 पैसे प्रति वस्तु के भाव में बेच देता है, सौदे में उसका प्रतिशत लाभ क्या है। 12 वस्तुएं 12 रुपये में, तो 12 को 12 से भाग करोगे, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 और जो इसका विक्रय है वो आपका 1 रुपया 25 पैसे, यानी कि एक वाली वस्तु सवा में 25 पैसे का आपको लाभ है। किस पे है? 1 पे। परसेंटेज के लिए गुणा 100, पॉइंट हटेगा 2 जीरो और 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना लाभ आया आपका? 25%। समझे होंगे आप। तो देखो सवाल नंबर देखेंगे 9। एक मकान तथा एक दुकान में से प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया। मकान पर 20% हानि और दुकान पर 20% का लाभ रहा, तो कुल सौदे का परिणाम क्या रहा? 20% की हानि, फ्रैक्शन आएगी 1/5। 5 वाली वस्तु 1 की हानि में 4 की बिकती है और 5 वाली वस्तु 1 के लाभ पे 6 की बिकती है। 5 पंजे 25, तो 6 चौक 24, ये बिक्रय है। तो यहाँ पे फाइनली क्या मिला है आपको? 1 बटे वो जो आपको लाभ मिला है वो देखो, हानि हुई है, कितने की हानि हुई है? 1 की हुई है। किस पे हुई है? 25 पे। फाइनली उसने कहा कुल सौदे का परिणाम क्या रहा? प्रत्येक 1 लाख का था तो 2 लाख से भाग करोगे आप, तो देखो हाँ, जो आपका 2 लाख रुपए रेट है, 1 मिनट में बता देता हूँ आपको, इस तरह के सवालों में आप परेशान मत हो बिल्कुल भी। 24 है हमारे अकॉर्डिंग, 24 जो बिक्री है। सवाल ने यहाँ पे बताया है 2 लाख रुपए है, 2 बता रहा है 24 को, तो आपका 1 बताएगा 12 को, तो फाइनली हानि क्या है हमें? 1 की, तो मतलब 1/12 लाख की हानि हो जाती है। ठीक है, समझे होंगे आप बात को? नहीं समझे हो दोबारा देखें। देखो दोबारा बता देता हूँ मैं आपको इसे। 20% की फ्रैक्शन आप लोग जानते हैं क्या होती है? 1/5। 5 वाली वस्तु 1 की हानि में 4 पे और 5 वाली वस्तु 1 के लाभ पे 6 में, तो 5 पंजे 25 और 6 चौक 24। 25 वाली वस्तु हम कहाँ बेच रहे हैं? 24 में, 24 में बेच रहे हैं। लेकिन सवाल ने कहा प्रत्येक 1 लाख का बेचा जाता है, मतलब 2 लाख के दोनों बिके होंगे मकान दुकान। सवाल कहता है 24 के बिके हैं, वो यहाँ आपके अकॉर्डिंग 24 के हैं। तो 2 ही कना 2 और 2 से ये 12 बार, 1 बता रहा है 12 को, तो आपको जो हानि है वो कितनी है? 1/12 की हानि है, 1/12 की। यह देखो आप समझें इस तरह से, हमारे अकॉर्डिंग जो बिके हैं ये, वो बिके हैं 24 के। सवाल कहता है 2 के हैं, 2 ही कना 2 और 2 से ये 12 बार, तो जो हानि है फाइनली 1 किसे बताएगा? 1/12 लाख को। समझे होंगे आप ये बात? ठीक है, तो देखो बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य पर 20% अनुमानित करता है तो उसकी हानि प्रतिशत क्या है? विक्रय मूल्य पर कर रहा है भैया 20%। फ्रैक्शन होती है 1/5। 5 रुपये अगर विक्रय है तो हानि कितने की है? 1 की, तो और हानि और विक्रय जोड़ के आ जाता है आपका क्रय। क्रय हो जाएगा 6। 1 की हानि अगर 6 पे काउंट की जाए तो आपकी आएगी 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3 का मतलब 50/3 ही होता है, यही आता है। 2 से 3 बार, 2 से ये 50 बार, 50/3% आपको दे रखा है ये। ठीक है, समझे होंगे आप बात को। तो देखो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आज का अंतिम सवाल है और आज की वीडियो काफ़ी छोटी है, कोई बात नहीं, मैं 10 सवाल ही डेली कराऊंगा आपको, ज़्यादा नहीं कराऊंगा, ज़्यादा बर्डन आपको नहीं दूंगा। तो देखो 50वां सवाल है आपका। 30% तथा 10% के 2 क्रमागत बट्टे कितने प्रतिशत एकल बट्टे के बराबर हैं? 30% और 10%, तो 30 + 10 माइनस 30 × 10/100, 2 जीरो से दोनों जीरो काट दिए और 3 ही का 30, 30 और 10 40, 40 में 3 घटाया तो आपका आता है 37%। तो दूसरा ऑप्शन आपका बन जाता है 37%। ठीक है, धन्यवाद मित्रों। आज की क्लास आप लोगों ने अगर पूरी देखी है तो आपका बार बार धन्यवाद मेरी तरफ से। और मेरी एक गुजारिश हो रहा है आप लोगों से कि आप ऐड पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली।